छोटे भाई, फायरिंग अमजद के बंदों ने की है, लेकिन बड़े भाई उनकी फायरिंग से नहीं मरे। मतलब? वहां एक औरत भी मौजूद थी। मुझे क्यों मार रही हो? फायरिंग इसी औरत ने की थी। पता लगा वो कौन है? अभी 10 मिनट में। और सुनो, जाकर ऑफिस का भी चक्कर लगा। ये मोबाइल पे कैमरास क्यों नहीं चल रहे? क्या हो रहा है ऑफिस में? कुछ पता नहीं है। ठीक है भाई। क्या हाल है? सर ठीक ठाक। ये कौन है? सर ये पिछले सुपर खुदा बख्श का चाचा है, वही रखवा के गया है। वो किधर गया? सर वो शायद मस्कत चला गया। इसका आईडी कार्ड वगैरह ले लिया था? जी सर। एंट्री कर दी थी इसकी? जी। छोटे भाई 2 दिन तक ऑफिस नहीं आएंगे, लेकिन कमरे की सफाई इसी तरह होगी। नाम क्या तुम्हारा? अल्लाह बख्श। शनाख्ती कार्ड? नीचे सिक्योरिटी वालों को दे दिया था, कल आपको दिखा दूं। सर कचौरियां ठंडी हो जाएंगी। अरे कोई बात नहीं यार, माइक्रोवेव कर लेंगे। तुम्हें अब कबीर के कत्ल पे तबसरा करना होगा। सर कितनी अच्छी तरह समझते हैं आप मुझे। कुछ बातें हैं जो परेशान कर रही हैं मुझे। उसके भाई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट नहीं की सर, बल्कि उसने तो पुलिस केस ही नहीं बनने दिया। वो हिसाब किताब खुद करेगा। पुलिस को इन्वॉल्व करता तो बहुत कुछ खुल जाता। लेकिन फायरिंग 2 जगह से हुई थी। वो गोली जो उसके फेस पे लगी जिससे वो मरा, राइट आई के नीचे बिल्कुल, और जो गोलियां उसकी टांगों में लगी, सर दोनों अलग अलग पिस्टल से फायर हुई हैं। एक बात तो बताओ, तुम्हें चैन क्यों नहीं आता? अरे ये केस तुम्हारे इलाके का है ही नहीं है, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? चलो कचौरी खाते हैं चल के। यार ऐसे तो आपके इलाके के भी बहुत से केसेस नहीं थे, लेकिन आपने तो कभी हार नहीं मानी। आई लुक अप टू यू सर। आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो कभी हार ना माने। हार तो मैं मान चुका, नौकरी छोड़कर। मुझे मालूम है कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी थी। शाजी रेहा जो हो गया था, अदालत में केस प्रूव होने के बावजूद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। सर ये आदमी भी करप्ट था, रेप केसेस से बाइज्जत बरी हो चुका था। तो ये केस आपके केस से बहुत मिलता जुलता है। बरसी के बाद राशिद साहब कहाँ गायब हो गए? घर में जब ज्यादा औरतें हो जाती हैं ना तो भाग जाते हैं। इसीलिए डिनर्स पे भी जॉगर्स पहन के जाते हैं ताकि भागने में आसानी हो। मेरा मतलब है वहां भी औरतें ज्यादा होती हैं ना। तो तुमने इतने गौर से उनका जॉगर्स तक का जायजा ले लिया? वैसे इतने फॉर्मल कपड़ों के साथ जॉगर्स कुछ मुनासिब नहीं लग रहे थे। भाई देखो, मैं हील्स नहीं पहनती हूँ अब, और राशिद की घुटनों में दर्द होती है।
सारा बता रही है कि आप लोग मेक्सिको जा रहे हैं। मैं फिक्रमंद हूँ सारा के लिए। ये कहाँ जाएगी? सारा जब अमेरिका चली जाएगी ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्लीज ये कहानी दोबारा शुरू ना करें। बात सुनो, तुम चुप कर जाओ, वरना फुप्पो के सामने मैं झाड़ दूंगी तुम्हें। लेकिन ये पूरी दुनिया छोड़कर मेक्सिको ही क्यों? आप लोग करेंगे क्या वहां पर? चैन की बांसुरी बजाएंगे। यहाँ भी वही कर रहे हैं। आपके हर तरफ चैन ही चैन है। वैसे राशिद साहब करते क्या हैं? राशिद भाई कहते हुए तुम्हारी जबान में बल पड़ते हैं? और तुम्हारा कोई नैब से ताल्लुक है या हमारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हो यहाँ? इस कदर गुस्सा क्यों आ गया आपको? मैंने तो सीधी सी बात पूछी थी, आपको नहीं बतानी तो ना बताएं। मैं तो हर एक को बहुत फख्र से बताती हूँ कि पिंडी के यूनिवर्सिटी में उर्दू के डिपार्टमेंट की हेड हूँ मैं। और मैं हेड नर्स रह चुकी हूँ, बहुत सारे हेड्स ठीक किए मैंने। क्या मतलब? आप पागल बुला रही हैं मुझे? अच्छा, क्या बात समझ लेती है। मुझे और राशिद को दखल दर माकूलात हाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हम क्या करते हैं, हम मेक्सिको क्यों जा रहे हैं, जॉगर्स क्यों पहनते हैं, हमारी आमदनी क्या होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। तबा, इस कदर अकल खड़ी औरत के साथ तुम रहती कैसे हो? मतलब 2 सवालात मैंने क्या कर दिए, यूं उछल पड़ी है जैसे इनकी दुम पर पाँव रख दिया मैंने। अच्छा चलें, आप ऊपर चलें मेरे साथ। हाथ हो गए। आप भी हैं, जीभ है, सब कुछ तो बता चुकी हूँ मैं आपको। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम नॉट कन्विंस्ड। सच्ची बात यह कि मुझे उनकी हरकतें बहुत मशकूक लगती हैं। डिनर पर कौन जॉगर्स पहन के जाता है? और मैं एक बात बताऊं, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो एक एक पैसा सेव करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ यह है कि अपनी पूरी कायनात तुम पर लुटाने को तैयार हैं। क्यों? खुदा का वास्ता है, ना करे उन पे शक। इतने पैसे नहीं है उनके पास, वो तो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं मेरे लिए। हो सके तो आप ही उन्हें समझाएं कि मैं एक पैसा नहीं लूंगी उनसे।